ओम श्री शक्ति नमः। 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 भक्ति का कष्ट दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग और संकादी के द्वारा उन्हें साधन की प्राप्ति। नारद जी ने कहा बोले नारद जी ने कहा आप व्यर्थ ही अपने को खेत में डालती हो इतनी चिंता चिंता फिक्र क्यों हो रही हो। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण के शरण कमलों का स्मरण करो आपके। हाँ, इससे आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की तथा गोप सुंदरियों का मनोरथ पूर्ण किया, वैसे किसी न कहीं चले नहीं गए। आप तो साक्षात भक्ति हो जो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। आपके बुलाने पर तो भगवान निज पुरुषों के घरों में भी चले चले जाते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीन तीन युगों में ज्ञान वैराग्य मुक्ति के साधन साधन थे, किंतु कल युग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। ऐसा सोच कर ये ज्ञान सिर्फ श्री हरि ने आपको प्रकट किया है। आप आप भगवत स्वरूप परमानंद नंद सिंह मूर्ति परम सुंदरी तथा साक्षात श्री कृष्ण की प्रेतमा हो। एक बार जब आपने हाथ जोड़कर पूछा पूछा था कि मैं क्या करूं, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने आपको यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पूजन करो। आपने भगवान की यह आज्ञा स्वीकार कर ली। इसे प्रसन्न होकर श्री हरि ने आपको मुक्ति के राशि रूप से दिया और इस ज्ञान वैराग्य को पुत्र रूप में आप अपने साक्षात स्वरूप से तो वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोग उनका पोषण करने के लिए आपने केवल साया रूप धारण कर रखा। मुक्ति अपने साथ ज्ञान और वैराग्य लेकर आपकी सेवा के लिए इस पृथ्वी पर आई है तथा सतयुग के आरंभ से द्वापर के अंत तक यहाँ बड़े आनंद से रही है। परंतु कलयुग आने पर वह पाखंड से रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी। अब आपकी आज्ञा से वह तुरंत ही फिर वैकुंठ लोक चली गई। अब भी वह आपके स्मरण करने पर इस लोक में आती हैं और फिर चली जाती हैं। इन ज्ञान और वैराग्य को आपने पुत्र मान कर अपने ही पास रखकर छोड़ा है। कलयुग में मनुष्य द्वारा इनकी उपेक्षा होने के कारण ये आपके पुत्र उत्साहहीन और दृढ़ हो गए हैं। फिर भी आप चिंता न करो, मैं उद्धार का उपाय सोचता हूँ। क्योंकि कलयुग के समान कोई युग नहीं है। इस युग में मैं आपके घर में और मनुष्य की पीठे स्थापित कर दूंगा। अन्य जितने अन्य जितने भी धर्म है उन सबको दबाकर और बड़े बड़े उत्सव दशा के यदि संसार में मैं आपका प्रचार न कर दूं तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जी आपसे संबंध रखेंगे वे पापी होने पर भी निर्भयता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम को चले जाएंगे। जिनके हृदय में सदा प्रेम रूपी भक्ति निवास करती है, वे पवित्र मूर्ति पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति भाव भरा हुआ है, उन्हें पेट पिशाच राक्षस अथवा असुर भी नहीं छू सकते। भगवान की तपस्या, वेदा अध्ययन, ज्ञान तथा कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल ही वशीभूत होते हैं। इस विषय में गोपियां ही प्रमाण है। सच जन्मों का पुण्य उदय होने पर मनुष्य का भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में भक्ति चार है। भक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण सामने प्रकट होते हैं, प्रत्येक दर्शन देते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख उठाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को कितना क्लेश भोगना पड़ा था। भट्ट, तीर्थ, योग यज्ञ और ज्ञान संसार आदि बहुत से साधनों की क्या आवश्यकता, एकमात्र भक्ति मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस प्रकार नारद जी द्वारा निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। उसने नारद जी से कहा, नारद जी आप धन्य हैं, मुझ में आपकी निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में निवास करूंगी, कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु आप बड़े कृपालु हैं। आपने एक क्षण में ही मेरा सारा दुख दुख दूर कर दिया, किंतु अभी तक मेरे पुत्रों को चेत नहीं हुआ। इन्हें भी शीघ्र शीघ्र सचेत कीजिए। भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी दया आई। वे उन्हें हाथ की अंगुली से दबा दबा कर जगाने लगे। फिर कान के पास मुंह लगाकर जोर जोर से बोले, जो ज्ञान जल्दी जागो, वैराग्य आप भी शीघ्र ही जाग उठो। फिर वेदांत घोष और बारंबार गीता पाठ करके उन्होंने उन दोनों को जगाया। इससे वे बहुत जोर लगा के किसी तरह उठ तो गए, किंतु आंख खोल कर देख न सके। आलस्य के कारण
दोनों ही जम्बाई लेटे उनके उनके सिर के बाल पककर बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। सारे अंग रक्त मांस से हीन होने के कारण कंगाल प्रतीत होते थे। उसे उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सूखे कांट और भूख से दुर्बल होने के कारण फिर वे फिर सो गए। उन्हें उन्हें इस अवस्था में देख कर देवऋषि नारद जी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे अब मुझे क्या करना चाहिए, इनकी ये नींद कैसे कैसे जाए तथा ये सबसे बड़ा बुढ़ापा कैसे दूर दूर हो। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते उन्होंने भगवान गोविंद का स्मरण किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुने खेद मत करो, आपका उद्योग निश्चय सफल होगा। रे ऋषि आप इसके लिए सत्कर्म का अनुष्ठान करो। वह कर्म क्या है ये आपको चारों शिरों में संत जन बतलाएंगे। उस सत्कर्म के करने पर इनकी निंदा और बुद्धवस्था दोनों क्षण भर में दूर हो जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार हो जाएगा। यह आकाशवाणी वहाँ सबको साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे मैं तो इसका भाव नहीं समझ सका। इस आकाशवाणी वाणी ने भी गुप्त रूप से ही बात की है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन करने योग्य है जिससे इनका कार्य सिद्ध हो सके। वे संत न जाने कहाँ होंगे और किस प्रकार उस साधन का उपदेश देंगे। आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार यहाँ मुझे क्या करना चाहिए। तदंतर ज्ञान और वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल दिए और एक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनिवरों से वह साधन पूछने लगे। उनका वृतांत सब लोग सुनने लेते किंतु कोई भी कुछ निश्चय करके उत्तर नहीं देता था। कुछ लोगों ने तो इस कार्य को असाध्य बता दिया और कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगना कठिन है। कुछ लोग सुनकर मौन रह गए और कितने ही मुनि अपनी अवज्ञा होने के भय से चुपचाप खिसक गए। ये तीनों लोगों में मान हाहाकार मचा जो सबको विस्मय डालने वाला था। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई जब जब वेदांत घोष और गीता पाठ सुनाने पर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जाग सके तो अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। भला योगी नारद को भी स्वयं जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी मनुष्य कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन मुनियों ने यह बात पूछी गई जिन मुनियों से यह बात पूछी गई उन सब ने निर्णय करके यही बताया कि यह कार्य दुस्साध्य है। सूर्य बोले तब नारद चिंता से आतुर बद्री वन में आए। उन्होंने मन ही मन ये निश्चय किया था कि उस साधन की प्राप्ति के लिए यही तपस्या करूंगा। बद्री वन में पहुंचते ही उन्हें उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी संकारी मुनिवर दिखाई दिए। तब मुनिवर श्रेष्ठ नारद जी ने उनसे कहा महात्माओं इस समय बड़े सौभाग्य से मुझे आप लोगों का समागम प्राप्त हुआ। कुमारों आप मुझ पर कृपा करके आप शीघ्र ही उस साधन को बताइए। आप सब लोग योगी बुद्धिमान और बहुत के विद्वान हैं। देखने में 5 वर्ष के बालक से होने पर भी आप पूर्वजों की भी पूर्वज आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। निरंतर हरि नाम कीर्तन में तत्पर रहते हैं। भक्त बलिल्ला मृत का स्वादन करके सदा उन्मत्त बने रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। आपके आपके मुख में सदा हरि शरणम भगवान ही आपके हमारे रक्षक हैं। ये मंत्र विद्यमान रहता है। इसी से काल प्रेरित अवस्था आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती। पूर्व काल में आपके 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 बरु भंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े हैं और फिर आपकी ही कृपा से वे पुण्य वैकुंठ धाम में पहुंचे। मेरा वो भाग्य है जिससे इस समय आपका दर्शन हुआ। मैं बहुत दीन हुआ और आप लोग सब आपसे दयालु हैं। अर्थ मुझ पर आपकी कृपा होनी चाहिए। वाणी ने जिस साधन की ओर संकेत किया है वह क्या है इससे बताइए और किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख प्राप्त हो सकता है और किस तरह इनका प्रेम पूर्वक यत्न करके सब वर्णों में प्रचार किया जा सकता है। श्री शंकराचार्य बोले देव ऋषि आप चिंता न करें। अपने मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सुगम उपाय पहले से ही मौजूद है। नारद जी आप धन्य हैं। विरक्त के शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के दासों में सदा आगे गिनने योग्य हैं तथा
योग मार्ग को प्रकाशित करने वाले साक्षात सूर्य ही हैं। आप जो भक्ति के लिए इतना उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को पूर्ण भक्ति सदा स्थापना करना उचित ही है। ऋषियों ने इस संसार में बहुत से मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी परिश्रम साध्य हैं, और उनमें अधिकांश स्वर्ण रूप फल की प्राप्ति कराने वाले हैं। भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो अभी तक गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय बड़े भाग्य से मिलता है। आपको आकाशवाणी ने पहले जिस कर्तव्य का संकेत किया है, उसे बतलाया जाता है। आप स्थिर एवं प्रसन्नचित्त होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ योग्य तथा स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्गादि की प्राप्ति कराने वाला कर्म मात्र के ही सूचक हैं, सत्कर्म नहीं है। सत्कर्म मोक्षदायक कर्म का सूचक तो विद्वानों ने केवल ज्ञान यज्ञ को ही माना है। श्रीमद् भागवत प्राय नहीं, वह ज्ञान यज्ञ है जिसका सुख आदि महात्माओं ने गान किया। उसके शब्द सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाएगा और भक्ति को सुख मिलेगा। श्रीमद् भागवत की ध्वनि होने पर कलयुग के ये सारे दोष उसी प्रकार दूर हो जाएंगे, जैसे सिंह की गर्जना सुनकर भेड़िए भाग जाते हैं। तब प्रेम रस की धारा बहने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के सहित प्रत्येक घर में तथा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में कीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद ध्वनि, वेदांत, गोष्ठ और गीता पाठ आदि के द्वारा ज्ञान और वैराग्य को बहुत जगाया, किंतु वे उठ न सके। ऐसी दशा में श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाने से वे कैसे जग सकेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा के श्लोक में और पद में वेदों का ही अर्थ भरा हुआ है। आप लोग शरणागत पुरुषों पर दया करने वाले, आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसीलिए मेरे संदेह का निवारण कीजिए। इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। श्री शंकराचार्य बोले, नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के साथ से प्रकट हुई है। अर्थ उनसे प्रत्यक्ष फल के रूप में आकर ये उनकी अपेक्षा भी अत्यंत उत्तम प्रतीत होती है। जैसे आम के वृक्ष जल से लेकर शाखा तक रस मौजूद रहता है, किंतु उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। फिर वही एकत्रित होकर जब उससे पृथक फल के रूप में प्रकट होता है, तो संसार में सबके मन को प्रिय लगता है। जैसे दूध में घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। फिर वही जब उसे पृथक हो जाता है, तो दिव्य जान पड़ता है और देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड, ईक आदि मध्य और अंत प्रत्येक भाग में व्याप्त रहती हैं, तथापि उससे पृथक होने पर ही उसमें अधिक मधुरता आती है। इसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत की कथा भी है। श्रीमद् भागवत पुराण वेदों के समान माना गया है। श्री वेद व्यास जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए इसे प्रकट किया है। पूर्व काल में जिस समय वेदांत के निष्णात विद्वान और गीता की भी रचना करने वाले वेद व्यासी खीन होकर अज्ञान के समुद्र में डूब रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें छठों श्लोक की भागवत का उपदेश किया था। उसका स्मरण करते ही व्यास देव की सारी चिंताएं तत्काल दूर हो गई थी। उसी श्रीमद् भागवत के विषय में आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है, जो आप हमसे संदेह पूछ रहे हैं। श्रीमद् भागवत शास्त्र समस्त शोक और दुख का विनाश करने वाला है। नारद जी ने कहा, महानुभाव, आपका दर्शन जीवन के समस्त मंगल का तत्काल नाश कर देता और सांसारिक दुख रूपी दावा नल से पीड़ित प्राणियों पर शांति की वर्षा करता है। आप नेत्र शेष जी के शस्त्र मुखों द्वारा वर्णित भगवत कथा अमृत का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण में आया हूँ। अनेक जन्मों के संचित सौभाग्य प्रद पुण्य का हत्या होने पर जब कभी मनुष्य को सत्संग प्राप्त होता है, तभी अज्ञान जनित मोह में मान अहंकार का नाश करके विवेक का उदय होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।